ने बड़ा आंदोलन की चेतावनी दी थी। उससे पहले ही सरकार ने सीएचओ को कल रात को जिस तरीके से उठाया है बारिश के मौसम में, और उसके बाद में हमें पता ही नहीं अभी तक उनके साथी है कहाँ पर। आगे आपका क्या रवैया रहेगा इनको लेकर? देखिए, मुझे अभी जानकारी हुई है कल हमारा 2 तारीख का जो उनका आंदोलन है सीएचओ का, उसमें हमारे समर्थन का एक किसी साथी की गाड़ी, मैं उसी में मदद करने के लिए यहाँ हूँ। उससे पहले आज हमारा 1 तारीख में हमारी स्टेट कमेटी जो है ना, हमने रिव्यू की है। प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी जो मैंने राम लखन मीणा जी को दी है साहब को, कल हम लोग उनके आंदोलन पर चर्चा करते अभी कि उनका आंदोलन किस तरह से जो है उसमें मदद की जाए। लेकिन अभी जानकारी ये हुई कि रात उन्होंने बच्चों को वहां से उठाया, जिनमें से अभी 5 बहनें जो हैं जो सीएचओ से रिलेटेड है वो गायब है। मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन और सरकार से ये जो है निवेदन और चेतावनी, आग्रह और चेतावनी दोनों करता हूँ कि उन बच्चियों को पहले सकुशल बरामद कराएं। ये जो अन्याय यहाँ की जो कांग्रेस सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री जब इनके नेताओं पे बीजेपी की सरकार कुछ कार्रवाई करती है तो दिल्ली में बैठ के जो है लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। ये संविधान की अधिकारों की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, मगर यहीं अपने ही प्रदेश में जिन बच्चों ने 1 साल जो है अपनी जान की बाजी लगा के सेवाएं दी हैं, उनको जो है इन्होंने बाहर निकाला। वो 3 महीने से जो है आंदोलन कर रहे हैं। और रात जो तानाशाही, हिटलरशाही जो है जो सरकार ने दिखाई कि उनको वहां से गायब कर दिया, पीटा, उनके कपड़े फाड़ दिए, वो टेंट उखाड़ दिया, ये अन्याय जो है इसके खिलाफ हम लोग अभी यहाँ के प्रशासन और अधिकारियों से बात करेंगे। हम प्रयास करेंगे उनका आंदोलन दोबारा से शुरू हो और कल उनका आंदोलन मजबूती से हो, क्योंकि लोकतंत्र की सुंदरता यही है कि जिसके साथ अन्याय हुआ हो उसको अपनी बात रखने का मौका मिले। पहले तो सरकार को 3 महीने से उनका दर्द क्यों नहीं सुनाई दिया, और अगर वो अब आंदोलन कर रहे हैं तो उनको क्यों रोका जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ की सरकार भी जो है संविधान में और लोकतंत्र में आस्था विश्वास नहीं रखती। यहाँ की सरकार भी सामंतता के मजबूर है, और ऐसी मजबूर सरकार को लोकतंत्र में हम लोग आंदोलन के जरिए जवाब दे सकते हैं, जिसकी तैयारी कल की है। अभी उम्मीद है कि सरकार जो है समझेगी, पहले उन बच्चों को बरामद कराएगी, और जो अन्याय, जो सुविधाएं वहां आंदोलन कर रहे बच्चों की छीनी गई है वो उनको वापस लौटाएगी। अभी मैं यहाँ के प्रशासन और उच्च अधिकारियों से बात करूँ। कल धरने पर महिला पत्रकार जब कवर कर रही थी तो पुलिस ने उनके साथ में बदसलूकी की, उनका फोन छीन लिया गया, अभी तक फोन भी नहीं दिया गया। उनको लेकर आपका क्या रवैया है? पुलिस जो है बेसिकली पुलिस सरकार की होती है, तो मैं गुलामों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। वो नौकर हैं सरकार के। वो ये भी भूल जाते हैं कि कल ये बच्चे जो हैं जो उन्हीं के परिवारों से आते हैं, उनके अधिकारों का हनन करते हैं। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पहले तो मीडिया दिखाती नहीं है, लेकिन अगर कोई बहन या भाई प्रयास करता है कमजोरों की आवाज उठाने का, तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार जो है ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा प्रहार है। मैं इसका विरोध करता हूं, और मैं उनके लिए भी जो है उनको भी न्याय मिले, और जिन अधिकारियों ने उनके साथ या जो कर्मचारियों ने उनके साथ बदतमीजी की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसी मांग भी जो है मैं। आजाद समाज पार्टी है वो राजस्थान में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? 2023 के चुनाव ज्यादा दूर नहीं। आजाद समाज पार्टी की स्टेट कमेटी जो डिसीजन लेगी उसी हिसाब से जो है हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बेसिकली मेरा एक और जो है चुनाव से भी पहले जो राजस्थान में इस समय माहौल चल रहा है, उदयपुर में जो घटना घटी है, उस घटना के बाद मैं यहाँ की आम जनता से और युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि शांति बना के रखें, क्योंकि जैसा मैंने अपने बात को रखते हुए कहा कि हर एक समस्या के पीछे कोई कारण होता है। तो अगर भाजपा की सरकार पहले से नुपुर शर्मा जैसे जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने पर कार्रवाई कर देती तो शायद आज ये माहौल नहीं बनता। उसके बाद कानून 2 व्यक्तियों के लिए अलग अलग कैसे हो सकता है, जिनपे जैसे पत्रकार जुबेर की गिरफ्तारी होती है, जो न्यूज अलर्ट के जो है संस्थापक हैं, वहीं उसी धाराओं में नुपुर शर्मा पे मुकदमा, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? सरकार जानबूझ, क्योंकि बीजेपी सरकार पे कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने 8 साल में देश को लूटने का काम किया है, तो वो इस तरह के मुद्दों से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। तो मैं चाहता हूं कि देश में इस तरह का माहौल न बने। तो यहाँ के युवाओं से और यहाँ की जनता से अपील करता हूँ शांति बनाकर रखें, और वहीं केंद्र सरकार से भी करता हूँ कि दिल्ली पुलिस उनके हैंडओवर है कि वो जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं, जिनकी वजह से ये पूरा जो है मामला खड़ा हुआ, ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार जल्द से जल्द करें कि देश में शांति बने। उदयपुर घटना का दोषी किसे मानते हैं आप? इसलिए सरकार भी दोषी है,
क्योंकि अगर कानून व्यवस्था अच्छी होती तो शायद ऐसी घटना ना होती। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उदयपुर के जिन लोगों ने ये घटना की है, हम लोग उनकी निंदा तो करते हैं और मैं तो कहता हूं सख्त से सख्त कार्रवाई जितना जल्दी हो सके उनके ऊपर की जाए, उनको सजा मिले। लेकिन जब यहाँ आरोपियों के पक्ष में इतनी बड़ी बड़ी पंचायतें होती हैं तो इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि उनको परमिशन सरकार क्यों देती है, जिससे कि माहौल खराब हो। इसके लिए केंद्र सरकार भी दोषी है। अगर पहले से जिन लोगों ने अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के जो धार्मिक प्रतिष्ठित जो हैं, उनके जिनमें आस्था रखते हैं, उनके खिलाफ टिप्पणी करी, अगर उन पर कार्रवाई कर दी तो शायद मुझे लगता है ये घटनाएं नहीं होती। तो दोनों सरकारें दोषी हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर में सफल नहीं है और दूसरी जानबूझ के जो ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रही है, जिससे कि माहौल तनावपूर्ण बनता रहे और उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे। राजनीतिक गलियारे में बात चल रही है कि सीएचए के आंदोलन को 2 कारण से तोड़ा गया। एक तो कल कांग्रेस की विधायक है जो सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं, और दूसरा चंद्रशेखर आजाद आने वाले थे। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में किसी भी पीड़ित की लड़ाई लड़ना ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानता हूं। मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार जो है ये अन्याय ना करे, वरना इस अन्याय के परिणाम जो हैं, ऐसा ना हो कि पूरे राजस्थान का युवा जो है इस अन्याय के खिलाफ एकजुट हो जाए और सरकार को जो है सरकार की जेलें जो है वो छूटी पड़ जाए। क्योंकि युवा भी इस देश में गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा और वो 90 दिन से आंदोलन चला रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वो अपने अधिकारों के प्रति, क्योंकि ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है जिसकी नौकरी है, उसके पूरे परिवार का सवाल है। ये 28,000 परिवारों का सवाल है, उनके सपनों का सवाल है, उनकी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा सरकार को मेरी जो है चेतावनी है और सरकार इस बात से गंभीरता से लेगी। धरना ही समाप्त कर लिया। आपको लगता है कि कल पुलिस इनको बैठने देगी? आप उनके आंदोलन में समर्थन तो मैं समझता हूं कि फिर सारी पुलिस को इसी काम पे लगा देना चाहिए, क्योंकि अब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इस लड़ाई को लगातार लड़ती रहेगी। मैं भी देखना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस कितने दिन तक जो है इस लड़ाई को रोक के रखेगी। आंदोलन अब बड़ा होगा और अगर सरकार यहां अन्याय करेगी तो पूरे देश में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग सड़कों पर आके जो है इस अन्याय का जवाब जो है और सरकार के चरित्र को जनता के सामने रखने का काम करेंगे। इनका दोहरा चरित्र जो दिल्ली में कुछ और होता है और यहाँ कुछ और होता है, इसको हम जनता के सामने रखने का काम करेंगे। ये सियासी भाईचारा नहीं चलेगा, सीएचओ को उनके अधिकार देने पड़ेंगे। धन्यवाद।